बेटा आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम समझने से पहले मैं आपको थोड़ा एक डेफिनेशन बताऊंगा कि सबसे पहले आपको थोड़ा ये बताना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द केमिकल सब्सटेंस present before an error बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कांसेप्ट होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स में हमने लिखा है केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट बिफोर एन एरर, यानी जो चीज से पहले होंगे केमिकल सब्सटेंस तो उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? the chemical substance present after an error यानी अगर 30 के बाद जो केमिकल सब्सटेंस होंगे तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हमने समझना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है? केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम इज द rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको ये समझना चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा वो अगर बराबर होंगे तो हम उसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, पहले हमें थोड़ा इसका कांसेप्ट हासिल करना है कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन में और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या फर्क है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के पहले आपको समझना चाहिए फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा। फॉरवर्ड रिएक्शन की पॉइंट्स को आप समझिए। व्हाट इज फॉरवर्ड रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे होते हैं जैसे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले जो उसकी पॉइंट है वो ये है कि रिएक्टेंट्स जो होंगे रिएक्टेंट्स चेंजेस टू प्रोडक्ट्स। अब मैंने आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कांसेप्ट बता दिया। रिएक्टेंट्स आर दोज स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट बिफोर एन एरर एंड दोज केमिकल स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट आफ्टर एन एरर। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स डायरेक्टली कन्वर्ट किसमें होंगे? प्रोडक्ट में। फॉरवर्ड रिएक्शन की फर्स्ट पॉइंट है जो रिएक्शन कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद they start from left to right, यानी ये लेफ्ट से राइट जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये अगर एरो है तो एरो वाला ये साइड वो लेफ्ट है और ये राइट साइड, तो लेफ्ट से राइट साइड तक जाएंगे। ठीक है, और इसकी थर्ड पॉइंट ये है कि इनिशियली इसका जो रेट होता है, इनिशियली रेट इज स्लो। जो शुरुआती रेट होता है वो क्या होता है? स्लो होता है। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली रेट इज फास्ट। इनिशियली रेट इज फास्ट बट ग्रेजुअली रेट इज स्लो डाउन। उसके बाद जो रेट होता है इसका क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसके अपोजिट में अगर आप देखें तो अपोजिट में इसकी जो पॉइंट्स हैं वो बैकवर्ड रिएक्शन है। जैसे अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, मिसाल के तौर पे
बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा कि जो प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट जी जो चीज़ होगी वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रिएक्टेंट के अंदर, और ये लेफ्ट से नहीं बल्कि राइट से लेफ्ट तक कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये रिएक्शन होते हैं बैकवर्ड रिएक्शन राइट से लेफ्ट तक आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियली रेट इसका क्या होगा, स्लो होगा, शुरुआत में इसका रेट स्लो होगा, देन फाइनली स्पीड इसकी क्या होगी, फाइनली या स्लोली एंड ग्रेजुअली स्पीड इज फास्ट, तो स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के दरमियान फर्क। अब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट अगर बराबर हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। होपफुली समझ में आया होगा आपको। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।